तो हेलो एवरीवन, अब हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन स्टैट्स का एक्सरसाइज 20.3 का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 8th में क्या क्या टॉपिक पढ़े थे। हमने क्लास 8th में, हमें पता है कि भाई हमने पहले क्या पढ़ा था भाई, बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ किया था। फिर हमने किया था पाई ग्राफ। फिर हमने क्या किया था, ब्रोकन लाइन ग्राफ। तो ये सब हमने क्या कर दिया था, ये सब हमने क्लास 8th में पढ़ा था बहुत अच्छे से। अब इस साल हम क्या पढ़ने वाले, इस साल हम पढ़ेंगे क्लास 9th में। इस साल हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बार ग्राफ। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। और थर्ड हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो भाई बहुत इजी टॉपिक है तीनों के तीनों। अब सबसे पहले जो स्टैट्स है, ठीक है, जो हमारा अब ग्राफ आएगा, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि भाई एक स्टैट्स है, तो वो उस पे हम डील करेंगे, है ना, कि भाई बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे बार ग्राफ। तो यहाँ मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसे कर कर, और यहाँ से भी एक लाइन खींच देता हूँ, ऐसे कर कर। ठीक है, क्या बात है। तो अभी हम पहले करने वाले हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ कैसा होता है वो मैं आपको पहले डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, तो लेट सपोज ये है हमारे पे ओवर, और यहाँ पे है रन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ओवर है, लेट सपोज 20-20 है। लेट सपोज 10 ओवर का मैच है। कितने ओवर का, 10 ओवर का मैच है, या 5 ओवर का मैच है, गली क्रिकेट है, 5 ओवर का मैच है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ये पहला ओवर, ये दूसरा ओवर, ये तीसरा ओवर, ये चौथा ओवर, ये पांचवा ओवर। ठीक है, बार ग्राफ कैसे बनता है, तो बार ग्राफ में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, एक एक बॉक्स होता है। ठीक है, ऐसे कर कर एक बॉक्स बनता है। वो बॉक्स की जो लेंथ है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं उससे। ठीक है, वो लेंथ जो है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैंने आपको अभी बताया, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये सेकेंड ओवर है। ठीक है, अब इसको मैं बना देता हूँ ऐसे करके। लेट सपोज दिस इज, पहले मैं बार ग्राफ बना रहा हूँ, ये 30 रन है भाई, 30 रन मार दिया पहले ओवर में। फिर दूसरे ओवर में ऐसे करके इसने, पहले मैं यार रन बना देता हूँ, 5-5 का करता हूँ। ठीक है, 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25, 30, और यहाँ पे सो ऑन 36। लेट सपोज 35 लिख देता हूँ। वैसे 36 रन बन सकते हैं, पर ये एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको बार ग्राफ बनाने का, है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसे कर, और बार ग्राफ की जो पहचान होती है ना, वो अलग अलग होते हैं, छाटे छाटे। इन दोनों के बीच में ना गैप होगा। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक गैप होगा। तो ऐसे ही में आप एक और ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ।
थर्ड ओवर में लेट सपोज 10 रन पड़े, है ना। ऐसे ही मैं एक और बना देता हूँ। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें 25 रन गए, और एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जो लास्ट ओवर है उसमें लेट सपोज 5 रन गए। तो देखो ये कितना प्यारा मैंने बार ग्राफ बना दिया है। और आप ये देख रहे होंगे कि भाई इस बार ग्राफ में सब पे क्या, बार ग्राफ में क्या क्या लग रहा है आपको, क्या पता चल रहा है। बार ग्राफ में देखो सबके बीच में ना गैप है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बार ग्राफ होता है उसमें गैप होता है, ठीक है। आंखों को बड़ा सुकून मिलता है उसको, और बड़ा इजीली आप आराम से देख सकते हो बार ग्राफ में, है ना। तो बार ग्राफ में देखो पहले ओवर में 30 रन, दूसरे ओवर में 20 रन, तीसरे ओवर में 10 रन, चौथे ओवर में 25 रन, और फिर देखो पांचवें ओवर में 5 रन। तो देखो बड़े इजीली मैं इसको डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। तो ये तो था हमारा क्या, बार ग्राफ। तो आप, आई होप आपके ये समझ में आया होगा। ऐसे ही अब मैं क्या करता हूँ, हिस्टोग्राम बनाता हूँ। तो बार ग्राफ का आपको पता चल गया होगा कि क्या बार ग्राफ में क्या होता है। बार ग्राफ में बड़े इजीली मैं इसको डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, ठीक है। जो बॉक्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, गैप होता है, ताकि मैं आराम से उसको पहचान सकूं, ठीक है। तो बार ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम हिस्टोग्राम। तो बच्चों हम करने वाले हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा। अब जो कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा होता है ना, उसी को हिस्टोग्राम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा जैसे 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, है ना, और उसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो ऐसे देखो सिमिलर मैंने एक ग्राफ बनाया, सिंपल सा मैंने एक ग्राफ बनाया, जिसमें मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे क्लास इंटरवल है। इसकी पहचान क्या होती है, हिस्टोग्राम की पहचान ये होती है, जो क्लास इंटरवल होते हैं उस पे गैप नहीं होता, बिल्कुल वो चिपके हुए होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, चिपके हुए होते हैं, और उनमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता। तो आप देखो ये डायग्राम में देख सकते होंगे कि भाई ये देखो पूरा एक ये बॉक्स है, उसकी उसी बॉक्स के साथ यहाँ से मैं चिपका के दूसरा बॉक्स बनाया हूँ, फिर ऐसे तीसरा बॉक्स बनाया हूँ चिपका के, चौथा और पांचवा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हिस्टोग्राम की पहचान क्या है, कि कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा में होता है, और जो इसके बॉक्स हैं वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। बार ग्राफ में ऐसा नहीं होता, बार ग्राफ में अलग अलग होते हैं, पर हिस्टोग्राम में चिपके हुए होते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 0 से 10 तक देखो फ्रीक्वेंसी 25 है, फिर 10 से 20 में 15 है, फिर 20 से 30 तक है मेरे पे कितना, 18 कुछ, फिर 30 से 40 तक है 30, फिर 40 से 50 तक है यहाँ पे 21 या 22, ठीक है। तो देखो कितना इजीली मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक हिस्टोग्राम बना दिया। तो हिस्टोग्राम की पहचान आपको पता चल गई होगी क्या है। हिस्टोग्राम की पहचान ये है कि जो इसके बॉक्सेस होते हैं, जो इसकी बिल्डिंग्स होती हैं, वो चिपकी हुई होती हैं, चिपक के एक साथ खड़े होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा में होता है ना। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा में होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि भाई हिस्टोग्राम की क्या पहचान है। अब यहीं पे इसी हिस्टोग्राम में मैं अब आपको क्या बना देता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना देता हूँ। यहाँ पे हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम में ही मैं बिल्कुल, अब यहाँ देखो हिस्टोग्राम में, अब हिस्टोग्राम में मैं क्या बनाता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की क्या पहचान है, बिल्कुल सिमिलर होता है ये बिल्कुल सिमिलर होता है हिस्टोग्राम के ही, ठीक है। जैसे आप हिस्टोग्राम बनाओगे वैसे ही आप क्या बनाओगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे। बस यहाँ पे क्या चेंज होता है, बस यहाँ पे क्या चेंज होता है देखो, यहाँ से जो भी इसकी बिल्डिंग्स है, इसकी मिड पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक पॉइंट लगाओगे। देखो इसके मिड पॉइंट, इस बॉक्स पे मैंने मिड पॉइंट पे पॉइंट लगा दिया, इसके मिड पॉइंट में मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, इसके मिड पॉइंट में मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पॉइंट लगा दिया, इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे और फ्री हैंड से यहाँ पे लाइन खींचोगे, ऐसे करके देखो, फ्री हैंड से लाइन खींचोगे ऐसे और ऐसे। तो देखिए ये मेरा क्या बन गया बच्चों, ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अभी मैं इसको यहाँ पे मिटा दूं तो देखो ऐसे करके कुछ ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। तो देखो कितना प्यारा से मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है और बार ग्राफ क्या होता है ना।
तो देखो बार ग्राफ क्या होता है, जिसमें बिल्डिंग्स थोड़ी दूर दूर में होती है, डिस्टेंस मेंटेन होता है उसमें, ठीक है। हिस्टोग्राम में सब चिपकी हुई रहती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी सारी बिल्डिंग हमने चिपकी ही बनानी है। बस उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये बॉक्सेस बनाने हैं। देखो पहले हमने बॉक्सेस बनाने, उसका मिड पॉइंट में क्या करना है, मिड पॉइंट में हमने क्या करना है, पॉइंट बनाना है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और उसके बाद उसको हमने क्या कर देना है, रबड़ से मिटा देना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। ऐसे करके देखो, ये तो देखो कितना प्यार से हमने ये बना दिया। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। इसी पे इस एक्सरसाइज में 20.3 में हमें इसी पे डील करना है। और चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज।